प्यारे बच्चों, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाया जा। आज इधर देखो ध्यान से, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं सुना। इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से संबंधित सभी नंबरों को हमने पढ़ लिया है और वास्तविक संख्या को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद से पहला चैप्टर सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद से हम लोग पहुंच गए कहाँ पे? बहुपद। बहुपद का हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन है उसको तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। फिर भी आज एक बार फिर से रिवीजन समझ लो कि ये केवल आज को आपको सुनना है, समझना है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि बहुपद कैसे है और कैसे नहीं है। थोड़ा ध्यान सुना इसको। हमारा क्या कहता है कि जो बहुपद का जो परिभाषा होता है वो हमसे ये कहता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात होता है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में हो। एकदम रट लो इसको कि जो चर का घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना अगर चाहिए। पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। एक ही कंडीशन है कि जो x हो चाहे y हो या z हो, जो भी हमारे चर दिखाई देते हैं उस पर घात या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो या तो क्या हो 3 हो या फिर कोई भी संख्या हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थोड़ा ध्यान सुनना। हम इसे कहते हैं क्या कि ऐसे बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का, हम क्या बताएं इस ब्लैक बोर्ड का, चलो आज किसी भी झेल लो, चर का घात किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या में हो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। एक और चीज जान लीजिए, आज आपका प्रश्नावली का मतलब 2.1 आज ही के पूरा खत्म हो जाएगा। 2.1 है वो आज ही खत्म हो जाएगा, कल 2.2 खत्म हो जाएगा। मतलब एक दिन में इतना छोटा है कि समझ लो एक दिन में एक प्रश्नावली पूरा खत्म हो जाएगा इसमें का। तो बस ध्यान से सुनोगे, समझोगे, बड़ा आसान लगेगा आपको, लेकिन समझोगे तब। मतलब क्या है कि यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो बहुपद क्या हो जाएगा भैया? कुछ भी लिख दो, हम x पर 100 घात लिख देंगे तब भी बहुपद है, y लिख दिए प्लस का 1 लिख दिए तब भी बहुपद है, केवल 7 लिख दिए, केवल पाई लिख दिए तब भी हमारे यहाँ बहुपद कहलाएगा। मतलब तुम कुछ भी लिख दो, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होता है, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि x पर घात 100 हो गया, x प्लस 1 हो गया, सॉरी y प्लस 1 हो गया, हम कह देते हैं कि x प्लस का 2 हो गया। तुम कुछ भी लिखते जाओ, हम कह देते हैं कि जैसे मान लो कि गजी भाल चाक का भाई 3x² माइनस का 1, तुम जो लिख दो, बस ध्यान देना है कि जो हमारा ये चर दिखाई दे रहा है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, इस पे घात कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे 100 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है? जहां कुछ नहीं दिखाई दे वहां पर कितना होता है? 1 बस 0। जहां हमको चर दिखाई न दे वहां पे चर का घात क्या होता है? 0। बताया ना? जहां चर पे घात कुछ दिखाई देता ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? उस पे 0 होता है। तो 0 हमारा एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, तो मुझे उम्मीद है इसके पहले भी बहुपद पे कई बार एक्चुअल लेक्चर दे चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक इस पे आता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अमूमन होता क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं किस तरीके से कि बहुपद भैया घातों के आधार पे कुछ पढ़ते हैं, फिर पदों के आधार पे पढ़ते हैं। पीछे यहाँ पे घातों के आधार पे देखते हैं, फिर पदों के आधार पे देखते हैं, और कहा जाता है कि भैया 3 प्रकार का उसमें होता है और 3 प्रकार का इसमें होता है। लेकिन क्या यह सत्य है? बहुपद होता है अनंत प्रकार के। कितने प्रकार के? अनंत प्रकार के। अनंत प्रकार के क्यों भैया? अनंत प्रकार के इसलिए क्योंकि अगर हम ये कह दिए कि x² तो ये भी एक प्रकार हो गया, x लिख दिए ये भी एक प्रकार हो गया, x³ लिख दिए ये भी एक प्रकार हो गया। एक हो जाएगा रैखिक, ये हो जाएगा द्विघात, एक हो जाएगा त्रिघात। इस तरह से घात बढ़ते जाएंगे और बहुपद के प्रकार बदलते जाएंगे।
ये तो घातों के आधार पर हो गया। इसी तरह पदों के आधार पर बदलता है। जैसे जैसे मान लो हम कह दें कि x, तो इसमें एक पद है तो ये एक पदी बहुपद हो गया। हमने कह दिया कि x प्लस का 2, तो ये इसमें दो पद आ गए तो ये द्विपदी हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 कुछ भी कह दिए तो इसमें कुल 3 पद हो गए। इसी तरह से तो ये 3, इसको कहते हैं त्रिपदी बहुपद। तो इसी तरह 4 पद आएंगे, 5 पद आएगा, 6 पद आएगा, सैकड़ों पद आएंगे। तो इसको कहेंगे कि भाई पदों के आधार पर भी अनंत प्रकार का होता है और घातों के आधार पर क्या होता है? अनंत प्रकार के होता है। कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। कल ही हमने चर्चा किया था कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। फिर भी आज एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, बस आप थोड़ा धैर्य से देखिए इस क्लास को। क्या होता है कि जो बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार है किसके आधार पे भाई? पहले घातों के आधार पर देख लेते हैं। घातों के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ठीक है, घातों के आधार पे पहले को हम कहते हैं जिसका नाम है रैखिक बहुपद। बात नहीं, रैखिक बहुपद क्या कहता है भैया? रैखिक बहुपद हमसे ये कहता है कि ऐसे बहुपद जिसमें चर का कितना घात होना चाहिए? अगर चर एक घात में है तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अगर एक घात का मतलब ये हो गया, आप x लिख दिए, तो अगर जिस पर कोई घात नहीं होता उस पर कितना घात होता है? तो x लिखे मतलब एक घात। हमने कह दिया कि y प्लस का 1, हमने कह दिया कि x प्लस का y। अब देखो इसमें दो चर है। अभी जब आप x प्लस का 1, अगर थोड़ा ध्यान से देखो कि ये एक है तो यहाँ पर भी एक है, तो देखो ये जो एक, जब भी हमको चर पे अधिकतम घात अगर एक दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अभी आपको इसमें दिखाई दे रहा है सर, इसमें x भी है और y भी है, तो x भी हमारा चर है और y भी हमारा चर है। इसमें अलग बात यह है कि ये x और y, x जो y है ये दो चर में है, तो दो चर वाले बहुपद के बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखो कि कोई भी चीज लिखा हो उसमें अगर चर पे घात अगर एक दिखाई देता है, मतलब ये हो गया कि मतलब वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अब जिसमें दो घात दिखाई देते उसको क्या कहते हैं भैया? द्विघात। अगर मान लो कि ये दूसरा हम देखा है इसमें, तो इसमें हम कहते हैं कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमसे ये कहता है कि ऐसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। बहुत सुंदर। तो कहेंगे जैसे मान लो हमने कह दिया केवल x स्क्वायर कह दो तब भी चलेगा। केवल x स्क्वायर द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के जो है उदाहरण है। हमने कह दिया कि भाई 2y का स्क्वायर माइनस का 1, हमने कह दिया कि 3z का स्क्वायर प्लस का 1, कुछ भी प्लस का या माइनस का जो भी लिख दो सब सही आएगा। केवल ध्यान देना है कि जो चर हम दिखाई दे रहा है उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कम से कम रह चलेगा। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि ये 2x का स्क्वायर कह दिया माइनस का x प्लस का 1 कह दिया, तो आप देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर तो x पर 2 घात है, लेकिन यहाँ पे x पे कितना घात है? हमको एक से मतलब नहीं है। इस पूरे लाइन में हमको ये चेक करना है कि x पर अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात क्या है? तो इसको कहते हैं द्विघात। अगला देखो क्या होता है, अगला होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात, ठीक है भैया। तो त्रिघात बहुपद का मतलब थोड़ा ध्यान सुनना। त्रिघात बहुपद का मतलब ये कि हमको उस पूरे लाइन में जिसकी भी बात कर रहे हैं, x मतलब चर, ऐसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? अगर 3 है तो क्या कहलाएगा? जैसे हम ये कह रहे हैं कि 3x का घात है 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1, कुछ भी लिख दो, अपना रैंडम कुछ भी लिख दो। आप देखो तो यहाँ x पर 1 घात है, x पर 2 घात है, x पर कितना घात है? हमको इस x पे 2 से नहीं मतलब है, हमको x पर 1 से नहीं मतलब है। अब इस पूरे लाइन में देखो कि x का सबसे अधिक घात कहाँ है? यहाँ पे है। तो अगर कोई पूछ दे कि बताओ इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो कहेंगे 3। और कोई ये पूछ दे कि ये कौन सा बहुपद है, तो कहेंगे त्रिघात बहुपद।
क्या यहाँ तक बात समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद से भी आता है, चतुर्थ घात आता है, इसी तरह से पांचवा घात आएगा, फिर छठवां घात आएगा, तो इसके प्रकार बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमको पढ़ना इतना ही है, या हो सकता है कि ये भी आपको कम दिखाई दे, इसके ऊपर ही हमारा हो जाएगा काम। समझ रहे बात को? तो ये घातों के आधार पे हमारा बहुपद हो गया। यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ बात करेंगे बहुपद के प्रकार। किसके आधार पे? बहुपद के प्रकार। इस पे दिखाई नहीं दे रहा, ये बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। बहुपद का प्रकार किसके आधार पे? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर। ठीक है भैया, पदों के आधार पे मतलब अब पद क्या होता है? पद क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर आपसे मैं ये कहूँ थोड़ी देर के लिए कि अब बताओ, आपसे कि कहा जाए कि ये x है, ये y है और ये z है, इसमें कुल कितने पद हैं? एक। कितना पद है? एक है कि तीन है? तीन नहीं है, कितना है? एक है। पद कैसे काउंट करोगे? पद हमको काउंट करना अगर उसमें प्लस माइनस दिखाई दे तब, केवल और केवल प्लस और माइनस दिखाई दे। जैसे मान लो हमने इसी में कह दिया भैया, इसी को x प्लस का y माइनस का z, अब यहाँ प्लस माइनस जुड़ गया तो ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, ये क्या हो गया? समझ रहे बात को? अगर कोई ये कह दे कि ये a b c d e और f लिखा है ना, अब ये कुल कितने पद हैं? कितना पद है? एक पद। एक पद क्यों है? क्योंकि सब गुणा में है। क्या है? सब गुणा में। जितना गुणा में दिखाई दे रहा है उस सब के सब क्या होंगे? एक पदी। अगर आपसे इसमें अगर कहा जाए कि अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि a प्लस का b प्लस का c प्लस का d प्लस का e प्लस का f, तो 1 2 3 4 5 6, कहीं माइनस भी कर सकते हो उसमें। छपदी बहुपद। तो इसमें क्या है? छपदी बहुपद। छपदी कह सकते हो, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे आता है ना। तो इसमें आएगा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये सब आपको दिमाग में रखना है। कैसे काउंट करना है? कितने प्लस माइनस दिए हैं? 1 2 3 4, कहोगे 5, सर इसमें 5 ही प्लस माइनस दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया, सबसे आगे लिखा नहीं जाता है, लेकिन प्लस उसके आगे लगाया जाता है। समझे बात को? जब किसी संख्या के आगे कोई चीज न लिखा हो साइन, तो उसके आगे क्या माना जाता है? प्लस रहता ही रहता है। क्या ये बात सबको क्लियर है ना? अरे बहुत बार समझाएं इस बात को। तो सबसे पहला आता है इसमें एक पदी बहुपद। क्या आता है? एक पदी। एक पदी बहुपद, शोर नहीं ए बालक। एक पदी बहुपद क्या होगा भैया? हमने कह दिया, देखो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जो इसके नियमों कानूनों को समझ लेगा वो समझो एक एक नंबर का कम से कम 2 सवाल तो आप कर ही लेंगे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। कम से कम 2-3 सवाल आपका आ जाएगा इससे। छोटा सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा बस इतना बताओ कि एक्स वाई प्लस का x माइनस का 1, सपोज करो कि एक सवाल है और आपसे पूछेगा इस बहुपद की घात बताइए, तो क्या कहेंगे? एक। कौन बताएगा? इस बहुपद का घात कितना है? एक। हो गया लफड़ा। खड़े हो सुधीर, कितना घात है? x और y की 2 घात। हम ये नहीं पूछ रहे, इस बहुपद का एक लाइन बताओ, इसका घात कितना होगा? वेरी गुड, एक बार बढ़िया से क्लैपिंग बनाइए इनके लिए। बैठ जाइए, सुनो ध्यान से। होता क्या है, हमेशा याद रखना, एक नया चीज़ सीख लो, आया दिमाग में तो तत्काल बता दिया है। अगर पूछा जाए, अगर इसमें पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो आप पूछा जाए इस बहुपद का घात कितना है? आपको दिखाई दे रहा है सर 2 है, दिखाई दे रहा है ना? खड़ दे बोलेंगे सर इस बहुपद का घात 2 है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि चलो आप ये बताइए कि एक्स वाई माइनस का 1, अब इस बहुपद का घात कितना है? तो याद रखो x और y दोनों गुणा में है। क्या है? दोनों क्या है? तो इन दोनों के घात जोड़ लिए थे, अलग अलग है उससे नहीं मतलब है। अगर कहीं ऐसे दिखाई दे कि x y और z प्लस का 2 कुछ भी लिखा है, तो इस बहुपद के घात कितना जाएंगे? अगर गुणा में, ध्यान रखना, अगर गुणा में, अगर a से लेकर के z तक के सभी संख्या अगर गुणा में है और पूछा जाए कि बताओ कि इस बहुपद के घात कितने हैं, तो 26। कितना हो गया? 26। क्योंकि उसके घात आपस में काउंट कर लिए जाते हैं। काउंट मतलब हाँ हाँ, अलग अलग बेस अगर अलग अलग, तब भी उसको केवल गिना जाता है कि घात इतने घात का है ये।
बेस अलग अलग है तब भी ये बहुपद का नियम है, याद रखना इसको, कि अगर तुमसे कहा जाए कि ए बी और प्लस का सी, या सी कह लो, क्या मान लो कि यहाँ पे 1 कह लो, अब इसमें पूछा जाए कि बताओ बहुपद घात कितना है, तो 2। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे मान लो कि ए बी सी डी और ई, और कहा जाए कि माइनस का 1, चाहे कुछ भी कह लो यहाँ पे, अगर इससे पूछ दिया कि बताओ बहुपद घात कितना है, तो 1 2 3 4 और 5। याद रखना इसको, इसमें टोटल बहुपद के घात कितने हैं, 5। उस पे घात एक एक दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। भाई जितने चर उतने घात, जितने चर उतने घात। लेकिन अगर मान लो ऐसे पूछ दिया जाए तब कि चलो भैया बताओ कि x का क्यूब और इंटू वाई पर स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस का 1, अब बताओ इस बहुपद घात कितना है, अच्छा कितना है, सबका काउंट करो, इस पर 3 है, इस पर 2 है, इस पर कितना है, तो 3 2 5 और 1। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, हालांकि नहीं है तो मैं फिर बता रहा हूँ। देखो कभी कभी होता है क्या है कि जब पढ़ाते पढ़ाते मैं चला जाता हूँ पीछे, अब देखो मुद्दा चल रहा है यहाँ बहुपद का, चले गए बहुपद घात पे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जानकारी आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है, ये सिंपल सवाल है, ठीक है। यहाँ आते हैं तो एक पदी बहुपद क्या होता है भैया, हमने कह दिया कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है, एक पदी हो गया, इसके साथ प्लस में या माइनस में कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। हमने कहा कि भैया ये एक्स और वाई, अब ये दोनों के दोनों एक पद में हो गए, अब ये कितना घात का इससे कोई मतलब, हमने कह दिया कि y पर 100 घात लिखा हुआ है, अब ये कितने पद में है, कितने पद में भैया, एक पद। अगर हमने कह दिया कि लिखो x है और y पे हमने कह दिया कि 100 घात है, अब ये कितने पद में है, एक पद। अभी भी कंफ्यूजन है क्या जी, बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं। सुनो, बहुपद जितना डिटेल में हम समझा रहे हैं उतना आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई जरूरत नहीं कितना डिटेल में पढ़ना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम बहुपद इतना अच्छे से पढ़ लो। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है, 2 महीने के बाद तुम्हारा 10 शुरू होगा, लेकिन तुम आज ही के डेट में इतना डिटेल में पढ़ लो कि तुमसे कोई कहीं से भी बहुपद पूछे तो पूछिए ना, हम बहुपद यही ना है क्या है बहुपद, कुछ नहीं है। तो ध्यान सुनो इसको, हम कहते हैं कि अगर मान लो कि x y z, अब ये भी देखा जाए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी। एक पदी बहुपद है। ये सब एक पदी बहुपद का क्या है, उदाहरण है। जब पढ़ा लेंगे तब आपसे खड़ा करा के पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। दूसरा देखो क्या होता है, द्विपदी। दूसरा हमारे सामने ऑप्शन है द्विपदी। क्या होता है, द्विपदी। इसलिए कहते हैं कि जो चीज जानकारी हो उसके बावजूद भी मन लगा के देखो, कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाएगा इसमें। बार बार कहते हैं, हाँ बहुत बार पढ़े होंगे बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी सब पढ़े हो, लेकिन कभी कुछ, अभी देखो ये जानकारी तुम लोग सामने नया निकल के आया होगा। यस सर। कुछ कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हमको कभी कभी नया लगता है, तो इसलिए ध्यान से सुनो, समझोगे तभी तुम आगे पढ़ पाओगे तुम इसमें। तो कह रहा है कि द्विपदी बहुपद, बायनोमियल पोलिनोमियल। द्विपदी बहुपद ये क्या कहता है भैया, ये कहता है कि ऐसे सभी बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। अगर 2 पद है तो क्या कहलाएगा, जैसे मान लो हमने कह दिया चलो भाई x प्लस वाई कह दिया, यस सर। x प्लस वाई कह दिया, तो x प्लस वाई क्या हो गए, द्विपदी हो गए। अब इस पे घात कुछ भी हो, हमने कह दिया कि x पर 100 घात है भैया और माइनस का 1 है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तुम्हारे 9 में याद होगा, तुम लोग को बताए थे कि 100 घात वाला एक पदी बहुपद लिख के दिखाइए, 35 घात वाला द्विपदी लिख के दिखाइए, आया था ना, याद होगा 9 में जब बहुपद पढ़ाए थे। तो यही है वो सब, घात से इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें बस 2 पद, एक ये है दूसरा ये है, कुछ भी लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये सब द्विपदी बहुपद का क्या है, उदाहरण है। क्या ये बात समझ में आ सबको, यस सर। द्विपदी का मतलब 2 पद से उसमें अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। शोर नहीं बालक, ये लग नहीं रहा कि क्लास रिकॉर्ड होकर अपलोड हो पाएगा, क्योंकि इस पे दिखाई बहुत कम दे रहा है। चलो यहाँ पे त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें कुल कितने पद होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए। अगर 3 पद है तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। 3 पद होने का मतलब प्लस और माइनस के साथ 3 लोग जुड़े होने चाहिए, रवि, दिनकर, दिवाकर, ये तीनों जोड़ दो, 3 पद हो गए। क्या हो गए, देखो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि रवि, शोर नहीं, रवि प्लस दिनकर
प्लस हम कह रहे हैं कि दिवाकर प्लस सूर्य, नहीं सूर्य नहीं आएगा। नहीं सर। 1 2 3, अगर ये तीन चीज अगर जुड़ा हुआ है प्लस या माइनस, शायद कुछ भी, शायद इसको मान लो माइनस हो या प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तीनों 1 2 3, अगर 3 पद हैं तो ये क्या हो गए? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। हमने कह दिया कि x प्लस का y प्लस का z त्रिपदी बहुपद। हमने कह दिया कि x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का x, ये कुछ भी लिखा हो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। चौथा जुटेगा तो मतलब चतुर्थ पदी हो जाएगा। समझे बात को? इसी तरीके से पढ़ना तो वैसे इतना भी नहीं है। यस सर। इसके बाद से चतुर्थ पद आएगा, पांचवा आएगा, छठवा आएगा, सतवा आएगा। ये भी कितने प्रकार होंगे? अनंत प्रकार के। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? यस सर। आप लोगों से बाद में पूछा जाएगा जब इससे सवाल, देखो बहुत आसान सवाल पूछेगा, इतना आसान पूछेगा कि तुम सोचोगे अरे सर ये तो हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? कुछ ही लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे। अभी जब हम, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम आपको उस लेवल का सवाल इसमें करा देंगे। नीति इधर उस लेवल का सवाल करा देंगे, आपको किसी भी किताब के बहुपद का सवाल नहीं फंसेगा। एनसीईआरटी छोड़ दो, एनसीईआरटी के अलावा तुम किसी भी किताब को उठाओगे तो उसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमको चैलेंज कर दे कि कर नहीं पाओगे। उस लेवल का तुम एनसीईआरटी में देखो सर 2 4 5 क्वेश्चन है, लेकिन इतना डिटेल गहरा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि तुम उसको अगर पढ़ लिए बढ़िया से, तुम कोई भी किसी भी प्रकाशन की किताब उठाओ फटाफट सवाल लगाना शुरू करोगे, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये नोट तो करना नहीं है, ऑलरेडी हम पहले कल ही नोट करा दिए थे इसको। दिखाई तो नहीं दे रहा वैसे, फिर भी देखो इस सवाल में हमसे बोला गया है, कहा कि किसी बहुपद px के लिए, ध्यान सुनो, कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। अब शून्यांक क्या होता है मालूम है ना? हाँ बताओ। सुनो, शून्यांक का मतलब ये होता है, क्या 9 मैंने बताया शून्यांक का मतलब? वाह, 9 मैंने बताया क्या है? सुनो ध्यान से, px का मतलब शून्यांक का मतलब ये होता है कि जैसे चर के कितने हल निकलेंगे। जैसे मान लो कि तुमको अगर कहा जाए कि इस x प्लस 1 के कितने शून्यांक निकलेंगे। x प्लस 1 को अगर तुमसे ध्यान सुनो, अगर किसी सवाल में तुमसे शून्यांक के बारे में पूछा गया है, ये लाइन ध्यान सुनना, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, कई बार बताएं फिर बता रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर तुमको कोई भी बहुपद दे दे, चाहे वो 1 घात का दे दे, चाहे 2 घात का दे दे, चाहे 3 घात का दे दे, चाहे कितना भी घात का बहुपद क्यों ना दे, और आपसे केवल इतना पूछ दे कि इस बहुपद का शून्यांक बताइए, तो जब पूछे शून्यांक बताइए तो उसको, जब शून्यांक पूछा तो उसको शून्य के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? जब शून्यांक पूछेगा, बात नहीं, जब शून्यांक पूछेगा तो उसको शून्य के बराबर कर देंगे, और यहाँ से x मतलब चर को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो इस अगर देखा जाए तो इस बहुपद का शून्यांक क्या आ गया? -1 आ गया। अब एक चीज और जानो, इस सवाल को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। सवाल में आपको इस तरह से पूछ देगा कि इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करिए, इस बहुपद के हल ज्ञात करिए, इस बहुपद के मूल ज्ञात करिए। बताएं सब चीजें? नहीं बताया, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो इसको। मूल ज्ञात करना बराबर होता है शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांक बराबर होता है हल ज्ञात करना, हल निकालना। एक चीज समझो, अगर तुमसे इसी सवाल को कैसे पूछ सकता है? शून्यांक बताइए, इसी सवाल को कह देगा इसके हल बताइए, इसी सवाल को कह देगा इसके मूल ज्ञात करिए। मूल, शून्यांक और हल, ये तीनों एक तरह से ऐसे समझ लो ये पर्यायवाची है। क्या है? मूल का मतलब वही होता है जो शून्यांक का मतलब होता है, शून्यांक का मतलब वही होता है जो हल होता है। किसी भी बहुपद को हल करने के लिए कहे तो इसका सीधा मतलब ये होता है उसमें x का या y का या z का मतलब चर का मान ज्ञात करने से मतलब होता है। चर का मतलब यहाँ x प्लस का 1 अगर लिखा है, x प्लस का 1, तो x प्लस का 1 लिखा है तो इसमें x का मान ज्ञात करिए। y स्क्वायर
अगर तुमसे कहा जाए कि वाई स्क्वायर माइनस का अगर लिखा हुआ है कि यहाँ पे 4 और बराबर में कह दे इसका शून्यांक ज्ञात करिए, इसका हल ज्ञात करिए, इसका मूल ज्ञात करिए, तो ध्यान सुनो, जब जब इसका हल ज्ञात करने के लिए कहे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहे या फिर इसका हल ज्ञात करने के लिए कहे तो उसको 0 के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर? 0। इसको लिख देंगे 0 के बराबर तो यह आएगा वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4। बता रहे हैं, पहले पूरा बात सुनो ध्यान से। तो अब होता क्या है कि जब हम आते हैं बीजगणित में, ध्यान सुनना, जब हम बीजगणित में आते हैं तो जब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होता है तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में होता है 4, क्योंकि आप जानते हैं कई बार बताए हैं कि जब एक साइड से स्क्वायर को दूसरे तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उस पर जैसे होता क्या, देखो छोटे छोटे नियम तुमको घातांक में पढ़ाया गया है, भूल गए तो अलग बात है कि अगर वाई स्क्वायर है यहाँ पे और इधर मान लो कि 4 है तो इसको इधर लेकर के गए तो अगर 2 घात यहाँ पे है तो वाई बराबर होता है, जब इधर जाएगा तो ये बट्टे में जाएगा, मतलब 4 पर घात हो जाएगा 1/2। कई बार बताया नहीं बताए हैं? तो यहीं पे जब 1/2 का मतलब क्या होता है, करली, तो वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस के लिख दो, तो प्लस माइनस हो जाएगा करली में 4। क्या ये बात समझ में आ रहा सबको? यस सर। आया कि नहीं आया? यस सर। अब अगर यहाँ देखोगे तो प्लस माइनस का करली में 4 आ गया तो y का मान कितना आएगा भैया? प्लस माइनस कितना आएगा? 2। यानी y का एक बार तो मान माइनस का 2 हो जाएगा और एक बार y का मान क्या आएगा? प्लस का 2। और एक और मजे की बात सुनिए अब ध्यान से, अगर बहुपद, ध्यान सुनना, समीकरण भी आएगा, समीकरण में भी समझाएंगे, अगर बहुपद 2 घात का है तो उसके कुल कितने शून्यांक निकलेंगे? 2। अगर वो 3 घात का है तो कितने शून्यांक होंगे? 3। अगर वो 4 घात का है तो 4। बस ध्यान में इतना रखना है कि जितने घात का बहुपद है उतने उसके शून्यांक निकलेंगे, उतने मूल निकलेंगे, उतने क्या निकलेंगे? हल भी उतना ही होगा, शून्यांक भी उतना ही होगा, और क्योंकि तीनों का मतलब एक ही चीज होता है, x का, y का, z का, मतलब चर का मान ज्ञात करने से। क्या ये बात समझ में आ रहा है? yes, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखो कि जो तुम्हारे किताब में दिया हुआ है अगर तुमसे पूछ दे शून्यांक ज्ञात करिए, हल ज्ञात करिए या मूल ज्ञात करिए, मतलब सिर्फ ये है कि x का, y का, z का, मतलब चर का मान ज्ञात करने से मतलब होता है। बार बार रिपीट करने की चीज, समझ में आई बात? yes. अब आते हैं, ये तो मान लो ताम झाम था, अब यहाँ फिगर में देखो, फिगर देखो, फिगर ये तो केवल समझा रहे थे, 9 का थोड़ा सा पोर्शन था या फिर 10 में भी आता है तो ये अलग बात है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनो, आप क्या जानते हैं कि जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं x और इसको क्या बोलते हैं? y। जानते हो ना, इसको कहते हैं y और इसको क्या बोलते हैं? y डैश। तो ये हर जगह एक कहानी चलेगा। अब इसमें पूछा है कि आप हमको बताइए कि नीचे दिए गए जो आकृति हमको दिया गया है उसमें शून्यांकों की संख्या बताना। ध्यान सुनो इसको, इसने ये नहीं पूछा है कि उसका शून्यांक ही बताइए, शून्यांकों की संख्या। ध्यान सुनना, शून्यांक ज्ञात करना और शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना दोनों में अंतर चीज होती है। कैसे समझो, अगर इसमें देखा जाए तो x y का मान एक बार माइनस का 2 आया, एक बार क्या है भाई, एक बार प्लस का 2, एक बार क्या है माइनस का 2। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस y का शून्यांक क्या है तो आप कहेंगे एक तो माइनस का 2 है और एक क्या है? प्लस का 2 है। लेकिन अगर ये पूछा जाए शून्यांकों की संख्या कितना है तो कितना है? 2। मतलब अरे भाई, एक जैसे कहने का मतलब ये है कि अब एक उदाहरण देखो इसका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लड़के खड़े हैं, ठीक है, 2 लड़के खड़े हैं और एक का नाम है मान लो कि रवि और एक का मान लो दिनकर, यहीं से एक रवि नाम है, एक दिनकर नाम है, एक लोग का। अब पूछा जाए कि आप बताइए कि ये कुल इन दोनों के नाम क्या है, तो एक का रवि और एक का दिनकर, और आपसे पूछा जाए कितने लड़के खड़े हैं, मतलब 2। समझे बात को? शून्यांक ज्ञात करना, ध्यान सुनो, शून्यांक ज्ञात करना और शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना दोनों में अंतर है। आपसे यही पूछा जाएगा, अब बताओ कि इसमें कुल कितने शून्यांक है? 1 और 2, कितना है? 2। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि x का कोई मान आ गया, x का मान आ गया 1, 2 और 3, ये इसके मान आ गए। चाहे मान लो ऐसे आ गया कि 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। ध्यान सुनना, x के मान सपोज करो कि x के मान 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और आपसे पूछा जाए कि अब बताइए इसमें x के मान क्या क्या हैं, तो कहेंगे 3 है, 5 है और 7 है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि शून्यांकों की संख्या कितना है, कितना है? 3। नहीं समझे? शून्यांकों की संख्या बताना है, न कि शून्यांक बताना है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर।
क्लियर है ना? यस सर। तो इस सवाल में हमसे शून्यांकों की संख्या पूछा है। अब थोड़ा ध्यान सुनना, हमको केवल इसमें देखना है, इसने बोला है सवाल में दिया हुआ है कि y बराबर पी एक्स, वाई बराबर, हाँ y बराबर, सुनो ध्यान से, इसका लॉजिक समझ जाओगे तो कहानी बिल्कुल आसान है। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ना, कुछ नहीं है, एकदम कुछ है ही नहीं है। केवल ध्यान सुनो कि अगर हम ये कर रहे हैं कि बड़ी आफत है भाई, हमको लग नहीं रहा है वीडियो अपलोड हो पाएगा। चलो फिर देखते हैं। y बराबर क्या है कि इसमें क्या है कि p और x, और अब केवल बोला है कि ये फिगर 1 2 3 4 5 6 आपको फिगर दिया हुआ है और कह रहे कि y बराबर px है। तो आप हमको बताइए इन फिगर में शून्यांकों की संख्या कितना है। इसने एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि शून्यांक कौन कौन से हैं, कौन कौन से होने में और शून्यांकों की संख्या होने में, दोनों में अंतर है। कई बार समझाया अभी तत्काल। तो हुआ क्या है, हमको y का मान पता करना है। किसका मान पता करना है? ध्यान सुनो, हमको y का मान पता करना है इसमें। इसका ये मतलब है कि y बराबर जब px हमको दिया है तो हमको y का मान ज्ञात करना है कि क्या हो सकता है, कितना y का मान आएगा। तो बस देखना ये है कि जब हमको ये होता है y और ये होता है y डैश, ये है x और ये है y बराबर px दिया है, हमसे y का मान पूछा है। यानी कि अब जो ये जो टेढ़े मेढ़े जो आपको रेखा बना दिखाई दे रहा है ना, टेढ़े मेढ़े जो ये लकीरें दिखाई दे रही हैं हमको, उसी को अब हमको देखना यह है कि ये जो लाइन है, क्या इस x अक्ष को, इसको कहते हैं x अक्ष हर जगह। तो करेंगे क्या, हमको ये देखना है कि जो लाइन जो चली गई, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, x अक्ष को कितने जगह पे टच कर रहा है। इसमें ये वाला लाइन क्या इसको टच कर रहा है क्या? ये हमारा x अक्ष है, इसको y अक्ष कहेंगे। हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू हमको पता करने के लिए इस लाइन को, इसको टच करना पड़ेगा। जितने जगह पे छुएगा, टच करेगा, कट करेगा, उतना शून्यांक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगा? इसमें अगर पूछा जाए कि शून्यांकों की संख्या कितना है, शून्यांक बराबर क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि एक भी जगह इसको काटा है क्या, इसको, ये जो लाइन है, जो भी लाइन नाम नहीं दिया उसका, इस x अक्ष पे कोई टच किया है? नहीं। तो नहीं टच किया तो उसका एक भी उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। उसका आंसर 0। अब थोड़ा ध्यान सुनो, अब इसको हम कहेंगे कि y है, ये y डैश है, ये x है और ये है x डैश। ध्यान सुनना, अब इसमें थोड़ा देखोगे, हमको y का मान चाहिए, y का वैल्यू पता करना है। तो आप बताओ इस x अक्ष को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है x अक्ष पे कितने जगह टच किया भैया? एक जगह। कितनी जगह? एक जगह। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो गया? शून्यांक किसका हो गया? 1। शून्यांक कितना हो गया भैया? हाँ, शून्यांक की संख्या डायरेक्ट लिखो 1, क्योंकि यहाँ देखो एक जगह ही टच कर रहा है। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया? कारण दिखा दो भैया कि भाई इसने कारण दिखाना है, इसलिए कि ये जो लाइन हमको जो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, जो लकीर है, वो x, चूंकि यहाँ देखो y का मान पूछा है हमसे, y बराबर px, हमको y का मान पूछा है, तो y को मान आने के लिए x का कुछ ना कुछ तो मान होगा तभी ना आएगा। y का मान जानने के लिए x का मान कुछ ना कुछ होगा तभी y का निकलेगा। आप जानते हैं कि समीकरण को हल करते हैं तो x और y दोनों होते हैं, तो x का मान निकालना है तो y का पता होना चाहिए, y का मान पता करना है तो x का होना चाहिए। तो अब जहां जहां टच करेगा तो वो x का मान हो गया, तो y का मान हमको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई टच नहीं किया है तो इसका 0 शून्यांक हो गया। इसमें एक जगह किया तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा? अब यहाँ कितने जगह टच किया है? 1 2 और 3, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया? 3। क्या ये कहानी समझ में आ रहा है? क्या कठिन लग रहा है क्या? शून्यांकों की संख्या भैया, चाक की कहानी बहुत गड़बड़ है। शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब सुनो, यही समझा रहे थे। इसने ये नहीं पूछा है कि y के कौन कौन से मान होंगे, इसने सिर्फ इतना पूछा है कि कितने शून्यांक है। कुल 3 है, मतलब ये त्रिघात बहुपद होगा। क्या होगा? त्रिघात बहुपद। या सुनो, अगर शून्यांक 3 है तो त्रिघात बहुपद, शून्यांक 1 है तो रैखिक बहुपद, कुछ नहीं है तो शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद।